मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार स्थित बंजारी क्षेत्र में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे मां सिद्धिदात्री का मंदिर, जीजाबाई माता मंदिर या पहाड़ी वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 125 सीढ़ियों की चढ़ाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी सबसे अनूठी परंपरा यह है कि यहाँ भक्त देवी को अपनी बेटी मानते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में नई चप्पलें या सैंडल चढ़ाते हैं। जहाँ आमतौर पर मंदिरों में चप्पल जूते उतार कर प्रवेश किया जाता है, वहीं इस मंदिर में भक्त इन्हीं को श्रद्धा से चढ़ाते हैं। यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश बताते हैं कि मंदिर की स्थापना से पहले उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का विवाह करवाया था और पार्वती के कन्यादान के बाद से वे माता को अपनी बेटी मानकर पूजा करते हैं। यही भाव स्थानीय श्रद्धालुओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है और लोग विदेशों से भी चप्पलें भेजकर इस भावना में भागीदारी करते हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। जैसा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज नवमी है। नवमी के दिन माता रानी के दरबार में अलग अलग तरीके के भक्त पहुंच रहे हैं। बहनें आ रही हैं, भाई आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, सभी माता के दरबार पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि आज नवमी है, कन्या भंडारा कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, जो कि आप देख सकते हैं पहाड़ों में बैठी हैं। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि जो सिद्धिदात्री माता जी बैठी हैं वो साक्षात यहाँ बैठी हुई हैं। कहा जाता है कि आखिरकार माता के दरबार में तो लोग जब भी पहुंचते हैं पूजा पाठ के लिए, तो पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले आदमी चप्पल जूते तो बाहर ही उतारता है। चप्पल जूते बाहर उतारता है और फिर माता की कहीं ना कहीं पूजा पाठ करता है। लेकिन इस मंदिर के एक अद्भुत रहस्य है, एक अलग ही कहानी है। वो कहानी ये है कि माता के दरबार में यहाँ मां कन्या के रूप में बैठी हैं, बालिका के रूप में बैठी हैं और माता को यहाँ पर श्रृंगार पे, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी स्वतः विराजमान है, जो कि इनको जीजीबाई के नाम से भी जाना जाता है। और आप तस्वीरें में देखिए कि माता को बकायदा आज नवमी का दिन है और श्रृंगार पर माता बैठी हुई है, चुनरी चढ़ी हुई है, फूल माले चढ़े हुए हैं। लेकिन और अगर हम नीचे देखें तो ये आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं आप कि ये शीशा आईना कंघी चढ़ी हुई है, ये सैंडल चढ़ी हुई है, जूतियां चढ़ी हुई हैं, चप्पल चढ़ी हुई हैं। तो ये जो है बहुत ही अद्भुत बात है कि माता को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भगवती की पूजा पाठ आदमी करता है, माता रानी की पूजा पाठ करता है, तो चप्पल जूते मंदिर के प्रांगण के बाहर उतारता है। लेकिन यहाँ पर तो माता को स्वतः श्रृंगार के रूप में चढ़ाया जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ भक्त लोग भी आए हुए हैं पूजा पाठ करने, इनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि कहाँ से हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम यहीं से कोलार से गेहूं खेड़े से हैं। अच्छा, पूजा करने आई हैं? हाँ। कब से आ रही हैं? मैं तो यहाँ पे तो कई सालों से आ रही हूँ, 15-20 साल हो गए मेरी शादी हुई तब से ही आ रही हूँ। मन्नत थी 9 मईयों को कपड़े पहनाने की, तो बस आज वही पूरी करने आई हूँ। 2-3 सालों से मेरी अधूरी थी तो आज पूरी कर रही हूँ। तो 9 दिन डेली आई कपड़ा पहनाने या? नहीं, बस आज ही आई हूँ। अच्छा, 9 वस्त्र आपको पहनाना था? हाँ, तो 9 आपने वस्त्र पहना दिया? हाँ। अच्छा, इसमें आप 9 वस्त्र ही लेकर आए हुए हैं? अच्छा, पहना दिए। जी, आपका नाम क्या है? अनिल मीना। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही कोलार में गेहूं खड़ा। हाँ, भगवान जी। क्या माता जी को ये चप्पल जूती सैंडल चढ़ती है? अमूमन आप एक भक्त हो, भक्त के लहजे से पूछ रहा हूँ कि माता को जिस तरीके से कहते हैं ना कि भगवती के मंदिर जाएं या किसी भगवान के मंदिर जाएं तो चप्पल जूते बाहर उतारते हैं, लेकिन यहाँ तो माता जी को स्वतः चप्पल सैंडल चढ़ रही हैं। कैसे देखते, क्या लगता है ये सब सुन के? अद्भुत ही लगता है, माता रानी का चमत्कार है। हाँ। इसीलिए ये सब लोग लाते हैं यहाँ पर। आप लोग भी कभी चप्पल सैंडल जूती माता को चढ़ाए? नहीं, अभी तक तो नहीं चढ़ाए। सभी श्रृंगार 9 मईयों के वस्त्र लेकर आए, भोग बना के लेकर आए, हलवा पूड़ी, बस वही चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कहना है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कोई 9 वस्त्र धारण करा रहा माता को, तो कहीं लोग यहाँ पर सैंडल जूती चप्पल भी चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत भक्त लोग आए हैं। अब आए हुए हैं तो सीधे बात ही कर लेते हैं। जी, आपका नाम? प्रीति डहरिया। आप कहाँ से हैं? कोलार सरदम सी सेक्टर। कब से आ रही हैं आप पूजा करने? 10 साल हो गए करीब। माता जी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, 2-3 साल पहले सुना था कि यहाँ पर चप्पल का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, आपने भी चढ़ाया कभी? नहीं। तो जब पता है कि मनोकामना अब बोला है मंदिर में यहाँ पर कि आप पहले मनोकामना कीजिए, फिर जब पूरी हो जाएगी तब चढ़ती है। आपका नाम? पवन डहरिया। आप भी यहीं से हैं? नहीं, मैं जिला छिंदवाड़ा परासिया से हूँ। हाँ। और यहाँ पे भोपाल आया हुआ हूँ, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, उनसे मिला और यहाँ पे आया, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किया मैंने
और यहाँ पे जो मनोकामना होती है उसे पूरा किया जाता है। ये माता जी को मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जो चप्पल का दान करता है उनकी मनोकामनाएं सफल होती है। अब हम भी मतलब बोल के जा रहे हैं, जब सफल होगी तो हम फिर दोबारा आएंगे। तो देखा आपने कि अलग अलग तरीके के भक्त हैं। यहाँ ये पहुंची हुई हैं, आप देख सकते हैं, जल लोटे में जल है, प्रसाद है, बेल पत्र है। आपका नाम माता जी? कांति डहरिया। माता जी आप कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा जिला परासिया से। अच्छा, आपको ये मंदिर कब से आ रही हैं? हम पहली बार आए हैं यहाँ। अच्छा। इस मंदिर में पहली बार आए हैं। हाँ। दर्शन करे हैं। हाँ। माता से प्रार्थना करने आए, मनोकामना होगी तो फिर आएंगे। कैसे पता चला कि माता जी जो है यहाँ विराजमान है और चप्पल जूती वगैरह? हम जहाँ आए हैं जिनके, उन्हीं ने बताए हैं इस बात को हमको। अच्छा। तो हमने कहा चलो दर्शन करते हैं। अच्छा, चलिए बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है माता रानी को चप्पल जूती चढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मन्नत मांगने आ रहे हैं। मन्नत के बाद जो है मतलब एक अलग ही अद्भुत नजारा है। और एक बार हम पुनः आप लोगों को तस्वीरों में दिखाएंगे और इसके बाद हम जो है सीधा पंडित जी से जानेंगे क्योंकि इस मंदिर का क्या इतिहास है, आखिर माता रानी को सैंडल चप्पल जूती क्यों चढ़ रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये सालों वर्षों पुराना जो है ये प्रथा चली आ रही है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, अब सीधे महाराज जी से बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का रहस्य है क्या। हमारे साथ मंदिर के मेन पुजारी हैं ओम प्रकाश महाराज जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का क्या रहस्य है। महाराज जी, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। हाँ जी, ये मंदिर जिस तरीके से ये मंदिर है जो कि जीजीबाई के नाम से जाना जाता है, ये कोलार के पहाड़ में विराजमान है। और यहाँ पर अमूमन हमने देखा है कि जब कभी किसी मंदिर में जाते हैं, चाहे भगवान शिव की हो या माता रानी की हो, तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस वक्त हम चप्पल जूते तो हम पहले प्रांगण के बाहर उतारते हैं। लेकिन इस मंदिर में एक अनोखी चीज देखने को मिल रही है और वो ये है कि यहाँ तो स्वतः माता रानी को जो है चप्पल सैंडल जूती चढ़ाई जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या इस मंदिर का रहस्य, थोड़ा समय न्यूज में विस्तार से बताएं। ये मंदिर 30 साल पुराना है। देवी जी का यहाँ बाल रूप है, तो इनको बाल रूप में पूजा जाता है। बच्चे शौक करते हैं, बच्चे उनकी पूर्ति की जाती है। हम इनको महारानी बोलते हैं, इनको देवी नहीं मानते। 30 साल पहले हमने शिव पार्वती विवाह किया था, तो इनका कन्यादान दिया है हमने, तो इनको हम पुत्री रूप में रखते हैं। इनका सामान अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, सऊदी अरब, दुबई, कनाडा से जो यहाँ के फॉलोअर हैं साल में आते हैं इंडिया, कुछ न कुछ इनको लेके आते हैं। इनके शौक से कोई समझौता नहीं करता। मतलब इंडिया के अलावा बाहर भी भक्त हैं जो यहाँ के फॉलोअर हैं। अच्छा, जो यहाँ माता रानी के जो भक्त हैं, ऐसा मान लें तो इंडिया रहते थे पहले, जो विदेश पहुंच गए हैं ना, तो इंडिया एक बार साल में आते हैं ना, वो सामान लाते हैं इनके लिए। उनको पता है इनको क्या चीज लगती है महारानी को। तो आखिर जो भक्त आते हैं, चढ़ाते, ये कब से प्रथा चली आ रही है? ये प्रथा शुरू से, जब से हमने इनकी स्थापना की 30-32 साल पहले, जब से ये प्रथा चली आ रही। पहले अकेली देवी जी थी, अब 13 देवियां हैं, 14 शिवलिंग है, नवग्रह है, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं। यहाँ करवा चौथ का मंदिर हिंदुस्तान का पहला। लगभग यहाँ 51 मूर्तियां स्थापित है। ना इसका कोई ट्रस्ट है, ना कोई समिति है, ना कोई चंदा होता, ना कोई दान पेटी, ना कोई पॉलिटिकल सोर्स। महारानी कुछ ऐसी कृपा है कि सब अपने आप चलता है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी नवमी है। जिस तरीके से भक्त आ ही रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे सुनने को मिला कि माता रानी को चप्पल चढ़ती है तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो मनोकामना को लेकर कुछ आप इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, कोई एक ऐसा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में ये आपको चाहिए कि हम लोग ने 32 साल में ना कोई ट्रस्ट बनाया, ना समिति बनाई, ना दान पेटी रखी, ना कभी चंदा किया, ना कोई पॉलिटिकल सोर्स लिया हमने। और कम से कम 2-5 करोड़ रुपए यहाँ खर्च कर दिए होंगे। यहाँ पे 2 से 93 भागवत हो गई मूल पाठ। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ 2 से 93 पूरा हुआ है। अभी 100-200 से यज्ञ हो गए होंगे, अब 10-20 अभिषेक हो गए होंगे, 10-5 सप्तशती पाठ हो गए होंगे, हजारों भंडारे हो गए होंगे। घी का भंडारा होता है, तेल कभी नहीं आता। और चमत्कार क्या चाहिए लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर जब कोई ट्रस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी इतना कुछ माता रानी की कृपा से हो रहा है, तो अपने आप में चमत्कार तो है ही है। क्या चमत्कार होगा बताइए। और ये कोई शक्तिपीठ रहा है हजारों साल पहले, जिस जगह अपन बैठे हैं, यहाँ के वाइब्रेशंस कोई अपने विचार करिए या अपने इच्छा करिए, कल पूर्ति होने लगती है उसकी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है यहाँ पे। भक्तों के लिए कुछ आपके तरफ से मैसेज? यही मैसेज नहीं है, तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। हम तो इसमें कम विश्वास रखते हैं, हम तो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, कोई बताता तो है नहीं। जो जिसको करना है स्वतंत्र है, यहाँ कोई बंधन नहीं किसी चीज का।
कोई कह के भी जाए ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। हमको किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वतंत्र है, ना कोई ताला चाबी नहीं है, गेट है नहीं किसी मंदिर में, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक। लोग करें तो अच्छी बात है, ना करें तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने देखा कि जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि इस मंदिर के जो चमत्कार है वो अपने आप में चमत्कारी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो माता को उन्होंने कहा कि ये महारानी मानते हैं, देवी नहीं मानते हैं, बालिका के रूप में बैठी हुई हैं, उनको चप्पल जूते जो चढ़ रहे हैं वो उनको श्रृंगार के रूप में चढ़ रहे हैं, क्योंकि माता रानी को उस चीज की आवश्यकता है कि माता कानी चढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात महाराज जी ने बताया कि कन्यादान लिया हुआ है, तो अपने आप में रहस्य ही है। और सबसे बड़ी चीज इसमें एक और निकल के आ रही है कि चमत्कार की अगर बात की जाए तो चमत्कार ये है कि यहाँ ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है। ये मंदिर जो है अपने आप ऐसे अद्भुत चल रहा है, ना कोई यहाँ ताला है, ना चाबी है, जिसकी जो मर्जी हो यहाँ आए, जब दर्शन करना है करे। तो कुल मिला के महाराज जी ने एक चीज और ये भी साथ में शेयर किया कि करोड़ों अब जो है 5 से 6 करोड़ रुपए के लगभग जो है यहाँ खर्च कर दिए गए। आखिर ये पैसा कहां से आता है? तो कहीं ना कहीं जो है ये सब माता का चमत्कार है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराज जी का कहना है कि चाहे भक्त हो चाहे जो भी है, आए दर्शन करें, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। समय नाउ न्यूज भी आप भक्तों से अपील करता है कि ये राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में पहाड़ी में विराजमान ये जीजीबाई का मंदिर है, यहाँ आए दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।